एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, कौन से भाग में आता है, कौन से आर्टिकल्स में आते हैं। ठीक है, वो आर्टिकल्स हम इस वीडियो में करेंगे। एंड में हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ से है राष्ट्रपति। ये जो है वो संविधान के भाग 5 संघ केंद्र अनुच्छेद कौन से हैं, तो याद आपने रखना है कि भाग 5 में आता है। जो आर्टिकल्स आते हैं वो 52 से लेकर 151 तक आते हैं। ठीक है, जो इसमें आते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति में है आर्टिकल्स वो कहाँ से कहाँ तक हैं, वो सिर्फ 52 से लेकर 61 तक निहित है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 5 में जो है वो इतने आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन जो हमारा प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसमें सिर्फ 52 से लेकर 61 तक है। और कौन सा भाग है, भाग 5 है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे राष्ट्रपति भारत का क्या होता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक जो संविधान से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, तभी से क्या बोला जाता है, संवैधानिक प्रधान बोला जाता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो भाग 5 में आता है। ठीक है, आर्टिकल जो है वो 52 से लेकर 61 तक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रपति भारत का क्या प्रथम नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रधान भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति केवल नाम पात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, क्या होता है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो नाम पात्र का क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, सिर्फ नाम पात्र का। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका जो भी कार्य करना होता है उसमें कि सिर्फ नाम पात्र होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा, कार्यपालिका को चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक तो आपने ये याद रखना है, ये भाग 5 में आता है। दूसरा आर्टिकल्स आपने याद रखने हैं, 52 से लेकर 61 तक है। जो 52 है उसमें क्या है, राष्ट्रपति का प्रावधान होना चाहिए, ये है। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। सेकंड, संवैधानिक प्रधान होता है। फिर नाम पात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये था इसमें। नेक्स्ट हम करेंगे अब आर्टिकल्स 52 से लेकर 61 तक। तो आप ध्यान से देखें, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स, पेपर में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, और एंड में हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो इनको आप ज़रूर देखें। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 52। 52 क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा आर्टिकल 52 है वो क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अनुच्छेद 53 क्या बोलता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो क्या है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति। तो क्या है, कार्यपालिका शक्ति क्या है, राष्ट्रपति। लेकिन इसमें क्या है, जो औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष, मैंने आपको बताया कि क्या होगा, वो जो भी कार्यपालिका शक्तियां होंगी वो क्या है, औपचारिक रूप से कौन करता है। तो इस पे आपने ध्यान रखना है कि औपचारिक रूप में जो करता है वो करता है राष्ट्रपति, और जो क्या है वो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। मैंने अभी पीछे भी बताया, जो क्या होता है, नाम पात्र होता है वो राष्ट्रपति होता है, और जो वास्तविक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस पे भी आपने ध्यान रखना है कि अब दो पार्ट बताए हैं इसमें, जो हमारी भारतीय संघ की कार्यपालिक शक्ति है। ठीक है, तो इसमें एक बताया कि औपचारिक रूप से कौन करता है और वास्तविक रूप से कौन करता है। तो इस पे आपने यही ध्यान रखना है कि जो औपचारिक रूप से करता है वो राष्ट्रपति करता है, और सेकंड जो वास्तविक रूप से करता है वो प्रधानमंत्री करता है। और जो आर्टिकल्स 53 है वो किससे रिलेटेड है, संघ की कार्यपालिका शक्ति से जो है वो रिलेटेड है। ये भी आपने ध्यान रखना है। मेन आपने आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं, और औपचारिक रूप से कौन करता है और वास्तविक रूप से कौन करता है वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें करेंगे अनुच्छेद 54 क्या बोलता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब क्या है, एक राष्ट्रपति होगा तो उसका निर्वाचन भी किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो इस आर्टिकल में बताया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन करता है, कौन
कौन कराता है और कौन करता है। पहले तो ये है भी कौन कराता है, तो चुनाव आयोग करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन करवाता है। कौन करता है, निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है, तो हम पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, वो कौन करवाते हैं, वो चुनाव आयोग करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने याद रखना है कि कौन करता है, तो कौन करता है, निर्वाचक मंडल करता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें ही दो पार्ट है कि किसके द्वारा और कैसे होते हैं। एक तो संसद है और दूसरा विधानमंडल है। ठीक है, तो हमने ध्यान रखना है कि जो संसद है उसमें दो सदन है, एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है, दोनों के द्वारा किया जाता है। विधानमंडल में जो है वो विधानसभा और विधान परिषद होता है, लेकिन इसमें विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाने में, सिर्फ विधानसभा का ही होता है। आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो दोनों हैं इनका दोनों का रोल होता है क्या, किसमें, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इसमें एक तो लोकसभा आई, एक राज्यसभा आई। जो लोकसभा है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है और जो राज्यसभा है यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। इसमें लोगों के द्वारा किया जाता है, इसमें लोगों के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, और जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति जो है वो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को करता है, लेकिन उनका कोई रोल नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ठीक है, विधानमंडल में भी जो हमारे पास विधानसभा होती है उसी में से क्या किया जाता है, निर्वाचित सदस्यों को क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनके द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है उसके द्वारा, और विधानसभा के द्वारा, विधान परिषद का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो निर्वाचित कौन कहाँ कहाँ से होते हैं सदस्य, एक तो लोकसभा से होते हैं, एक राज्यसभा से होते हैं। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, कौन कराता है, चुनाव आयोग करवाता है। कौन करता है, तो निर्वाचक मंडल करता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 55 क्या बोलता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, इसमें है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें आपने यही ध्यान रखना कि वोट कैसे दिए जाते हैं। एक वोटिंग मशीन होती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, वोट दिया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, 1 2 3 होगा, जैसे फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट, वैसे आगे क्या होता है, बटन लगे होते हैं, वोटिंग मशीन होती है, दिए होंगे जिन्होंने वोट दिए उनको पता होगा। तो उसमें वही चीज़ है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसे कैसे होता है, मतलब आपने यही ध्यान रखना है। मेन आपने यही ध्यान रखना है कि 55 जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो राष्ट्रपति है अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि पद धारण करेगा। कब तक करेगा, 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहता है, जब क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, तो 56 में बोला गया। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 57 क्या बोलता है, तो इसमें क्या है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। तो इसमें है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अब इसमें यह बोला गया है कि मान लो कि जो एक व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बन गया, क्या वो दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? हाँ जी, लड़ सकता है। ठीक है, जितनी बार चाहे उतनी बार जो है वो इलेक्शन में भाग ले सकता है, चाहे वो कितनी, मान लो वो एक बार जीत गया, तो नेक्स्ट ईयर जैसे 5 ईयर के बाद क्या होगा, इलेक्शन होंगे, तो वो क्या कर सकता है, पार्ट ले सकता है। ठीक है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे, हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति थे। वो कितनी बार बने थे राष्ट्रपति, 2 बार बने। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 2 बार बने थे वो राष्ट्रपति, लगातार 2 बार। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जितनी बार चाहे कोई भी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट हमने करना है इसमें अनुच्छेद 58 क्या बोलता है, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है।
अब एक राष्ट्रपति बनेगा तो उसके लिए भी क्या है, कुछ योग्यता होनी चाहिए। 58 वही बोलता है क्या कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष की आयु हो, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, जो लोकसभा सदन होता है उसका सदस्य बनने के भी वो योग्य होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, तभी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। कोई भी जैसे गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ठीक है, वैसा हो, नहीं होगा तब वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है, मतलब खड़ा हो सकता है उसके उस जगह के लिए। जो हमारा अनुच्छेद 59 है वो क्या बोलता है, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। अब जो राष्ट्रपति बनने के लिए पद होता है उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि उस व्यक्ति में ये चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट तो ये है कि 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी। अब मान लो किसी ने राष्ट्रपति के लिए पद के लिए खड़ा होना है तो जमानत देनी पड़ती है, तो वो कितने पैसे की होती है, वो होती है 15,000 रुपये की होती है वो, ठीक है। आगे है वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई लोन कोई कर्ज ना हो, ठीक है, ना वो पागल हो और इतनी उसको जमानत राशि देनी पड़ेगी, तब वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। ये था 59 था। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 60 क्या बोलता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है। अब एक राष्ट्रपति बन गया, उसको क्या है, शपथ भी देनी पड़ती है, ठीक है, लेनी पड़ती है उसे। तो कौन दिलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। यदि अगर वो ना हो, ये तब होगा अगर नहीं होगा, ठीक है, जो भी मुख्य न्यायाधीश ना हो सुप्रीम कोर्ट का, तब कौन दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश दिला सकता है। ऐसे कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, जो राष्ट्रपति है उसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाता है। अगर वो ना हो, मतलब उसका जो स्थान है वो खाली हो, तो वो कौन दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया है, अनुच्छेद 60 में बोला गया है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है। उसको शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो ना हो तब कौन दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 61 क्या बोलता है, राष्ट्रपति का महाभियोग। अब महाभियोग कैसे होगा राष्ट्रपति का, किन दो कारणों की वजह से होगा, तभी हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट इसमें है, अब जो ये राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग, ये कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है, अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो अनुच्छेद है वो कहाँ से लिया गया है, तो हमने याद रखना है जो हमारा अमेरिका है वहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। किन किन कारणों से कब कब दिलाया, मतलब करा जा सकते हैं ये चीज़। तो ये फर्स्ट है, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, किसी भी राष्ट्र विदेशी राष्ट्र के क्या करे, वो प्रभाव में आ जाए, तब महाभियोग किया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का क्या पालन न करने पर भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये थे आर्टिकल्स जो हमने इस वीडियो में कर लिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गए हो। आगे कुछ क्वेश्चन है वो भी आप साथ में कर लें, तब तो आपको इससे ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जो भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। इंदिरा गांधी जी हैं, मीराबाई जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं या प्रियंका गांधी हैं। तो कौन है, सभी को पता है ये क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को ही पता होगा। नेक्स्ट करते हैं, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, नरेंद्र मोदी जी की रोहित ठाकुर। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और कितनी बार बने थे ये, 2 बार बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 52 क्या बोलता है। तो क्या बोलता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। तो कौन सा होगा, हमने अभी पढ़ा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो कौन सा अनुच्छेद बोलता है, वो अनुच्छेद 52 बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में जो है वो बोला गया है। तो कौन से अनुच्छेद में बोला गया है, अनुच्छेद 55 में बोला गया है कि अनुच्छेद 56 में बोला गया है
कि तो कौन से अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद 57 में बोला गया है, तो ये जो है वो अनुच्छेद 56 में बोला गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो अनुच्छेद 56 में इसके बारे में कहा गया है। तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, आपने ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो अभी हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल की प्रधानमंत्री। तो कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति पद के लिए कितने रुपए की जमानत देनी पड़ती है? 15,000, 20,000, 25 की 26? तो कितनी देनी पड़ती है? 15,000। ये भी हमने अभी पढ़ा। राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कौन से अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 की अनुच्छेद 59? तो किस में बोला? अभी पढ़ा हमने लास्ट में अनुच्छेद 61 में, और जो आर्टिकल्स हैं वो 52 से लेकर 61 तक ही हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति बनना है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35, 40, 50 या 70? तो कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, राष्ट्रपति से रिलेटेड था। कौन से भाग में? भाग 5 में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स 52 से लेकर 61 तक हैं। ठीक है, आपने याद रखना है जो राष्ट्रपति है वो प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, जो मैंने चीज़ें इसमें पढ़ाई, आर्टिकल्स में पढ़ाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्वेश्चन भी हमने उससे रिलेटेड कर लिए। इससे रिलेटेड और भी मैं टॉपिक्स, मतलब जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे राष्ट्रपति से, उससे अलग से उसकी एक वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप वो भी देख लें। आई होप आपको वीडियो, मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, और वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।